C9 जहाज अंतरिक्ष में तेजी से उड़ रहा था, लेकिन लाइट स्पीड से थोड़ा धीमा। जहाज के अंदर क्रू के सब लोग चुप बैठे थे। सबकी नजरें बार बार लुओ फैंग पर जा रही थी, जो आराम से बाबाटा से दिमाग में बात कर रहा था। लुओ फैंग ने कहा, बाबाटा, मेरे पॉइंट्स कितने हुए? उम्मीद है 1 अरब तो हो गए होंगे। मैंने उस 10,000 हिडन स्नेक्स वाले पिनैकल जनरल अंडाइन को हराया, जो बिना ऑफिशियल लेवल की ताकत के मारना मुश्किल होता है। बाबाटा बोला, कुल 1.461 अरब पॉइंट्स। लुओ फैंग ने चैन की सांस ली। ठीक है, उतना बुरा नहीं है, लेकिन उस जैसे दुश्मन के लिए यह रिवॉर्ड कम है। बाबाटा ने कहा, अब तुम फ्री हो। चाहो तो टीम छोड़ सकते हो, कोई सजा नहीं होगी। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। अब वो टीम छोड़ सकता था, क्योंकि ये जगह उसकी असली ताकत के लिए बहुत छोटी थी। टीम के कैप्टन ताई वू ने कहा, मैडमैन, बाकी सब पॉइजन है। हैमर, रॉक, डेमन लेडी सबने उसकी ओर देखा। पॉइजन बोला, तुम सेक्टर लॉर्ड होकर भी पिनैकल जनरल अंडाइन को मार सकते हो, ये तो पागलपन है। रॉक ने कहा, ऐसी ताकत तो केवल बड़ी बड़ी ताकतों के टॉप जीनियस के पास होती है। लुओ फैंग ने कहा, दोस्तों, मेरा असली मिशन अब शुरू हो रहा है। 1 अरब पॉइंट्स मेरे लिए कुछ नहीं। मैं अब टीम छोड़ रहा हूं। टीम चुप हो गई। सबको अंदाजा था कि इतनी ताकत वाला योद्धा उनके साथ ज्यादा समय नहीं रह सकता। ताइवू ने कहा, तुम्हारा फैसला सही है, वरना या तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा या फिर हम तुम्हारे लिए बोझ बनेंगे। लुओ फैंग ने सबको धन्यवाद कहा और 5 अंडाइन से मिले खजाने का वर्ल्ड रिंग टीम को दे दिया। यह दौलत उनके लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन लुओ फैंग के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सबने उसे विदा किया। पॉइजन ने हंसते हुए कहा, मरना मत, बाकी जातियों की चालों से सावधान रहना। डेमन लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बड़ी हस्ती बन जाओ, हमें मत भूलना। लुओ फैंग ने मुस्कुराकर सबको अलविदा कहा और अपने E9 ग्रेड वाले जहाज में बैठकर अंतरिक्ष में निकल गया। दोनों जहाज C9 और E9 अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए दूर अंतरिक्ष में गायब हो गए। अब लुओ फैंग की असली जंग शुरू हो गई बाहरी इलाकों की लड़ाइयों में। पिछले 6 महीने में लुओ फैंग ने शैटर्ड स्टार्स में कई सेक्टर लॉर्ड्स और 5 अंडाइंस को खत्म कर दिया था। 5 अंडाइंस का कीमती सामान उसने अपनी टीम को दे दिया, लेकिन कुछ चीजें अपने पास रख ली, खासकर जहाज। इन मारे गए सेक्टर लॉर्ड्स और अंडाइंस ने भी सैकड़ों जानलेवा लड़ाइयां लड़ी थी और ढेरों जहाज जमा किए थे। अब ये सब लुओ फैंग के हाथ लग गया। उसके पास सिर्फ एक ग्रेड जहाज युन मो प्लेनेट शिप था, ग्रेड के 1821 जहाज, ग्रेड के 302 जहाज और 80 करोड़ से ज्यादा ग्रेड जहाज, जो बहुत काम के नहीं थे क्योंकि इनकी कीमत कम थी। इसके अलावा उसके पास 10 करोड़ से भी ज्यादा अलग अलग ग्रेड के लिविंग शिप्स भी थे। ग्रेड जहाजों को आमतौर पर लोग तोप का चारा मानते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए हजारों की संख्या में ऑर्डर कर दिए जाते हैं। लुओ फैंग अपने E9 जहाज के कंट्रोल रूम में आराम से चाय पी रहा था। उसके पास एक बहुत एडवांस स्कैनिंग सिस्टम था, जिसकी मदद से वो चारों तरफ 1 अरब किलोमीटर तक की निगरानी कर सकता था। बाकी जातियों के योद्धा उसे पकड़ भी नहीं सकते थे। तभी बाबाटा बोला, लुओ फैंग, मेल आया है। लुओ फैंग ने वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से कनेक्ट किया। सेना का संदेश था, तुमने अपना पॉइंट कोटा पूरा कर लिया है और टीम छोड़ दी है। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। 1, लड़ाई जारी रखो। 2, या फिर रिटायर होकर बाहरी क्षेत्र के युद्ध से बाहर निकल जाओ। लुओ फैंग ने बिना सोचे कहा, लड़ाई जारी रखूंगा। फिर सिस्टम ने एक और विकल्प दिया, या तो अकेले लड़ो या फिर अपनी एक सेना बनाओ, जिसमें 100 सेक्टर लॉर्ड, 1000 डोमेन लॉर्ड और 10,000 यूनिवर्स लेवल योद्धा हो सकते हैं। अगर वो सेना का नेतृत्व करता तो पॉइंट्स 50% ज्यादा मिलते, लेकिन दूसरों की सुरक्षा और जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती। लुओ फैंग ने हंसकर कहा,
मैं अकेले ही लड़ूंगा, क्योंकि उसकी असली ताकत, खासकर गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट, वो तभी इस्तेमाल कर सकता था जब वो अकेला हो। वर्चुअल मैप देखकर उसने फैसला किया। शैटर्ड स्टार्स उसके लिए अब कमजोर जगह थी। वहां मुश्किल से कुछ अंडाइंस मिलते और शिकार ढूंढना भी मुश्किल था। तो उसने यानजी कॉन्टिनेंट जाने का निर्णय लिया, और जो 7वें बैटलफील्ड के 26वें कैंप एरिया का सबसे खतरनाक इलाकों में से एक था। यहां ज्यादातर टीमें अंडाइंस के नेतृत्व में होती हैं। 2/3 अंडाइंस जनरल लेवल के, 1/3 ऑफिशियल लेवल के और कुछ ही एम्परर लेवल के होते हैं। बिना अंडाइंग बॉडी के यहां बचना बहुत मुश्किल था। लुओ फैंग जानता था कि उसकी अर्थ बॉडी सोल्जर आर्मर के सहारे करीब 1000 सेक्टर लॉर्ड्स की ताकत तक पहुंच सकती है, यानी एक लोअर ऑफिशियल लेवल अंडाइंग जितनी, लेकिन फिर भी अंडाइंग बॉडी ना होने से खतरा बड़ा था। उसने सोचा, जब तक मैं यानजी कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर योद्धा नहीं बन जाता, तब तक एम्परर लेवल वाली जगहों पर नहीं जाऊंगा। 6 दिन की यात्रा के बाद लुओ फैंग का काला डिस्कशेपी 9 जहाज अंततः यानजी कॉन्टिनेंट पहुंच गया। उसने बाहर देखा, एक विशाल महाद्वीप जिसके चारों ओर अनगिनत बड़े बड़े महाद्वीपीय टुकड़े तैर रहे थे। उसने तैवो और अपनी पुरानी टीम को याद किया, जो अब भी शैटर्ड स्टार्स में लड़ रही थी। लुओ फैंग ने मन ही मन कहा, उम्मीद है तुम सब सुरक्षित लौटो, और मैं भी। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपना जहाज यानजी कॉन्टिनेंट की ओर मोड़ दिया। अब उसकी नई और असली लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी, और ये हजारों साल तक चल सकती थी। यानजी कॉन्टिनेंट के चारों तरफ कई विशाल फ्रैगमेंट्स, टूटे हुए महाद्वीप जैसे टुकड़े तैर रहे थे। भले ही उन्हें फ्रैगमेंट कहा जाता है, लेकिन कुछ इतने बड़े हैं कि उन्हें पार करने में करीब 2 महीने लग जाए। लुओ फैंग का काला डिस्कशेपी 9 जहाज इनमें से एक टुकड़े कॉन्टिनेंट नंबर 9 के ऊपर से उड़ रहा था। लुओ फैंग खिड़की से नीचे देखता है और कहता है, यह तो बस एक टुकड़ा है, फिर भी इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा। बाबाटा समझाता है, हम कॉन्टिनेंट नंबर 9 के ऊपर हैं। इसका डायमीटर 900 अरब किलोमीटर है। अभी हम 700 अरब किलोमीटर वाले हिस्से से गुजर रहे हैं। 2,90,000 किमी सेकंड की स्पीड पर भी इसे पार करने में 1 महीना लगेगा। लुओ फैंग समझ गया कि ये जगह बड़े पैमाने की लड़ाइयों के लिए एकदम सही है, क्योंकि यहां बहुत सारे योद्धा छिपे रहते हैं और हर जगह अंडाइंग लेवल की टीमें दिख जाती हैं। आधे महीने बाद बाबाटा अचानक कंट्रोल रूम से आवाज लगाता है, लुओ फैंग, जल्दी आओ, एक सरप्राइज है। लुओ फैंग कंट्रोल रूम में आता है। बाबाटा मुस्कुराकर स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर में एक नुकीले कानों वाला, हरे आर्मर में इंसान, जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं जैसे जहरीले सांप की। लुओ फैंग दंग रह जाता है। नुओ लानशान। बाबाटा हंसता है, हाँ वही है, हमने उसे ढूंढ लिया। लुओ फैंग को पुरानी यादें और गुस्सा याद आता है। हजारों साल पहले नुओ लानशान ने धरती पर हमला किया था, लाखों लोगों को मरवा दिया, लुओ फैंग की पत्नी और भाई को किडनैप करवाया। कई बार साजिश रची, लेकिन हर बार हार गया। अंत में भागकर आउटर रीजन वार्स में छिप गया। अब किस्मत से दोनों का आमना सामना फिर होने वाला था। लुओ फैंग की आंखें ठंडी हो गई। 4000 साल हो गए, देखते हैं अब तू कितना ताकतवर हुआ है। बाबाटा लाइव स्कैन दिखाता है। नीचे पहाड़ों के बीच एक भयानक जंग चल रही थी। एक तरफ इंसानों की टीम 2 अंडाइंग, 200 सेक्टर लॉर्ड, 2000 डोमेन लॉर्ड और 20,000 यूनिवर्स लेवल योद्धा। दूसरी तरफ डेमन रेस, एक खतरनाक अंडाइंग डेमन, 4 पैरों वाला, 2 सिर, भेक सोने की आंखों वाला और एक चांदी की आंखों वाला, और हजारों राक्षसी योद्धा। इंसानों की हालत बहुत खराब थी, कई भाग रहे थे। उन 200 सेक्टर लॉर्ड्स में नुओ लानशान, सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 भी था, जो खुद लड़ाई से बच रहा था और दूसरे सेक्टर लॉर्ड्स को आगे धकेल रहा था। इसी बीच इंसानों के एक अंडाइंग ने लुओ फैंग को कॉल किया।
भाई, हमारी स्कैनर तुम्हें नहीं पकड़ पा रही, लेकिन आर्मी सिस्टम बता रहा है कि तुम पास हो। हमारी मदद करो, वरना हमारे डोमेन लॉर्ड्स और यूनिवर्स लेवल के योद्धा बच नहीं पाएंगे। लुओ खैंग ने कॉल काट दी, लेकिन मन ही मन बोला, नुओ लान शान बड़ा चालाक है। खुद नहीं लड़ रहा, दूसरों को बलि का बकरा बना रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये भाग जाएगा और बाकी सब मर जाएंगे। उसने तुरंत अपनी ब्लैक आर्मर, गोल्ड बीस्ट गॉड शील्ड और लुओ खू की बोर्ड पहन ली। गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट की ताकत की जरूरत नहीं, इंसानी शरीर ही काफी है। कैबिन का दरवाजा खुला और लुओ फैंग आसमान से नीचे लड़ाई की ओर गिरा। नीचे पहाड़ों में जंग जारी थी। हर जगह पुराने टूटे हुए विशालकाय मूर्तियां खड़ी थी, जो कभी यांजी कॉन्टिनेंट के मूल निवासियों ने बनाई थी, लेकिन अब सिर्फ खंडहर बचे थे। नुओ लान शान घबराकर अपने साथियों से कह रहा था, दूसरे भाई, हम टिक नहीं पाएंगे, भागने की तैयारी करो। पांचवें भाई, खुद तुम जल्दी निकलो, वरना सेक्टर लॉर्ड पिनेकल से टकराए तो मर जाओगे। नुओ लान शान सोच रहा था, ये आउटर रीजन वार्स में मेरी 63वीं बार है जब मुझे भागना पड़ रहा है। इन साथियों के बिना मैं जिंदा नहीं बच पाता। अफसोस, 1000 साल की दोस्ती शायद यहीं खत्म हो जाएगी। तभी आसमान से एक जोरदार चीख गूंजी। ऊपर से एक विशाल, खूबसूरत पक्षी जैसी आकृति तेजी से नीचे आई। उसकी उपस्थिति ने इंसानों और डेमन दोनों को दंग कर दिया। आसमान से एक भयावह लेकिन खूबसूरत विशाल पक्षी जैसी आकृति तेजी से नीचे उतरी। असल में वो कोई पक्षी नहीं, बल्कि काले कवच में लुओ फैंग था, जो अपने लुओ खू की बोर्ड और सुनहरे शील के साथ नीचे आ रहा था। नीचे लड़ाई में फंसे इंसानी अंडाइन चिल्ला उठे, लुओ खू की बोर्ड, अब बचने की उम्मीद है। डेमन रेस का 2 सिर वाला अंडाइन, टाइम स्पेस नाइटमेयर, गुर्राने लगा। लुओ खू की बोर्ड बहुत दुर्लभ और महंगी चीज थी, जिसे ज्यादातर अफसर लेवल अंडाइन ही रखते थे। इसका मतलब, जो भी इसे चला रहा था, मामूली योद्धा नहीं था। लेकिन जैसे ही स्कैन हुआ, ये सेक्टर लॉर्ड है। दोनों इंसानी अंडाइन और वो डेमन हैरान रह गए। उन्हें लगा कोई जबरदस्त अंडाइन मदद के लिए आया, पर सामने सिर्फ सेक्टर लॉर्ड था। लुओ फैंग बोर्ड पर खड़ा नीचे उस 2 सिर वाले डेमन को घूर रहा था। ये डेमन रेस की 18 शाही रक्त रेखाओं में से एक टाइम स्पेस नाइटमेयर था। एक सिर की सोने की आंखें स्पेस, अंतरिक्ष को कंट्रोल करती थी। दूसरा सिर की चांदी की आंखें टाइम, समय को। दोनों मिलकर लड़ाई में स्पेस और टाइम को मोड़ सकते थे, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन यह खास डेमन अपने खून की शाही रेखा के बावजूद कमजोर और औसत था, बस जनरल लेवल तक पहुंचा था, जबकि बाकी इसी खून वाले डेमन अफसर बन जाते हैं। लुओ खैंग ने मन ही मन कहा, शाही खून हो या न हो, मरना तो है ही। उसने अपने बीस्ट गॉड आर्मामेंट को सक्रिय किया। सुनहरी ढाल से 999 धातु की प्लेटें उड़कर आकाश में जाल की तरह फैल गई और उनसे जुड़कर एक विशाल बीस्ट गॉड की आकृति बन गई। 4 पैर, लंबी पूंछ, एक सींग और डरावनी ऊर्जा जो आसपास के सभी योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर रही थी। सिर्फ इस प्रोजेक्शन की ताकत से ही सैकड़ों सेक्टर लॉर्ड, डोमेन लॉर्ड और यूनिवर्स लेवल योद्धा डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। डेमन नाइटमेयर ने दोनों सिरों से रोशनी की किरणें छोड़ी, समय और अंतरिक्ष को मोड़ते हुए हमला किया। लेकिन लुओ फैंग ने अपना वर्ल्ड प्रोजेक्शन बुलाया, चारों तरफ की जगह बदलकर घास के मैदान में बदल गई और सीधा डेमन के डोमेन से टकराई। कुछ ही पलों में डेमन का डोमेन 100 किलोमीटर तक सिमट गया। बीस्ट गॉड डिसेंड्स स्काई टियरिंग क्लॉ। आकाश में बना बीस्ट गॉड गर्जना करता हुआ नीचे झपटा और अपने विशाल पंजों से डेमन पर वार किया। पहले एक सिर को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर उसके शरीर को चीर दिया। डेमन ने खुद को अंडाइन ऊर्जा से दोबारा जोड़ने की कोशिश की, लेकिन लुओ फैंग की सुनहरी पत्तियों, 999 प्लेट्स
ने पूरा शरीर लपेटकर खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड में डेमन नाइटमेयर पूरी तरह नष्ट हो गया। लुओ फैंग ने हाथ हिलाया और उसकी अनडाइंग स्टार ईटिंग प्लांट कंधे में समा गई। मेरी बीस्ट गॉड तकनीक से मरना तेरे लिए भी सम्मान की बात है। डेमन रेस के बाकी हजारों योद्धा भागने लगे। इंसानी सैनिकों ने मौका पाकर कई दुश्मनों को खत्म कर दिया। दोनों इंसानी अनडाइंग, शू फैन और बॉय मुस्कुराते हुए लुओ फैंग के पास आए। भाई, बहुत बड़ा एहसान हुआ। हम तो समझे थे आप किसी 5 बड़े गुट लेवाइथन्स के महारथी हो। लुओ फैंग ने अपना हेलमेट हटाया। वो एक छोटे बालों वाला जवान इंसान था। उधर नुओ लानशान, जो बाकी सेक्टर लॉर्ड्स के साथ छिपकर खड़ा था, लुओ फैंग को देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें फटी रह गई, मानो बाहर निकल जाए। ये वही है लुओ फैंग, वो आदमी जिसकी वजह से नुओ लानशान को 4000 साल पहले भागकर आउटर रीजन वार्स में छिपना पड़ा था, जिससे वो आज भी नफरत और डर करता था।